इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए तो वह इंसान शायद पत्थर दिल होगा। एक प्राथमिक स्कूल में सलोनी नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं कर सकती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम था रोहन। रोहन हमेशा स्कूल में मेला कुचला होकर आया करता था। उसके बाल खराब होते, जूते के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल की निशान और पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि रोहन शारीरिक रूप में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को रोहन से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही रोहन मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण रोहन के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। रोहन ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब रोहन से गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहले सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया। मैडम ने रोहन की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। रोहन की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखे तो मैडम को बुला लिया और कहा, मैडम प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो रोहन की प्रोग्रेस भी लिखनी चाहिए थी। इससे रोहन के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन रोहन एक बिल्कुल असिस्टेंट निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम नफरत वाले लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ उस मैडम की डेस्क पर रोहन की पिछले वर्ष की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने क्लास में प्रवेश किया तो वह रिपोर्ट पर नजर पड़ी। उसको पलटा कर देखा तो पता चला कि रोहन की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी रोहन ने जरूर यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि उसकी रिपोर्ट उसके तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था कि रोहन ऐसा बुद्धिमान बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा और वह बहुत संवेदनशील है। वह अपने टीचरों और दोस्तों से बहुत लगाव रखता है। आखिर सेमेस्टर में भी उसने बहुत अच्छा पोजीशन हासिल किया है। बाद मैडम ने क्लास 4 की रिपोर्ट खोली और इसमें लिखा था, रोहन अपनी माँ की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। रोहन की माँ की आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है और घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा इफेक्ट उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि रोहन की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही रोहन की जिंदगी की रौनक और चमक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयंकर बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपनी आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम क्लासरूम में दाखिल हुई तो उन्होंने अपने आदत के अनुसार अपना ही लफ्ज दोहराया कि आई लव यू ऑल, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है।
क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे हुए बालों वाला बच्चा रोहन के लिए जो प्यार है आज वह दिल से महसूस कर रही थी। वह उस क्लास में बैठे किसी भी बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज़ाना दिनचर्या की तरह एक सवाल रोहन पर दागा और हमेशा की तरह रोहन ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम ने डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट के हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभित होकर सर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने को कहा। रोहन 3-4 बार के बाद आखिरकार बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह हर दिन का मामला बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब खुद बताती, फिर उसकी खूब तारीफ भी करती। अब रोहन की तरफ अच्छी उदाहरण का इशारा किया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना रोहन सन्नाटे का कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोज सही उत्तर देकर सबको प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। और उसके बाल अब कुछ हद तक सुधर रहे होते हैं, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते हैं। अब वह शायद खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया। रोहन ने दूसरे स्थान पर क्लास 5 को पास कर लिया। स्कूल के दूसरे जगह दाखिल होने के लिए तैयार हो गया था। क्लास 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरत से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार रोहन लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर रोहन वाले उपहार को निकाला और खोल कर देखा तो उसके अंदर महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परफ्यूम आदि इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहने जाने वाले एक बड़ा सा कंगन था और उसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस परफ्यूम को अपने हाथ में छिड़का और उसे कंगन को अपने हाथ में पहन लिया। यह मंजर देखकर सब बच्चे हैरान रह गए और खुद रोहन भी। अब रोहन से रहा नहीं गया और वह मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला, आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और मैडम ने जल्दी से रोहन को अपने गले से लगा लिया। रोहन ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में और महीने साल में बदल गए। मगर हर साल की आखिरी में मैडम को रोहन की तरफ से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें यह लिखा होता कि इस साल में मैं कई नए टीचरों से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं मिला। फिर रोहन की पढ़ाई खत्म हो गई और चिट्ठियों का सिलसिला भी खत्म हो गया। कई साल आगे गुजर गए और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर में मेल में रोहन का एक खत मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं अपनी जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ पर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर रोहन। इस खत के साथ प्लेन में आने जाने का टिकट भी उसमें लगा हुआ था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सके। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो रोहन के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची, थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह खत्म हो गया होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ के पंडित जी भी थक चुके थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर रोहन समारोह में शादी के मंडप की वजह गेट की तरफ टकी टकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट खोला
रोहन उनके और लपका और उनका वह हाथ पकड़कर जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था और वो उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। रोहन ने हाथ में माइक पकड़कर कुछ ये बोला, दोस्तों आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि मैं जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ है, दुनिया की सबसे अच्छी मेरी प्यारी सी माँ है। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी की सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की कहानी मत समझिएगा। अपने आसपास देखें, रोहन जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा प्यार और ध्यान नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? धन्यवाद।